अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी कौन सी चीज है अगर जो इंसान के पास ना हो तो उसके बिना इंसान सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है ना बड़ा अमेजिंग। और इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास पहले से मौजूद है और वो जवाब है कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो तो वो किसी भी सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने किसी भी गोल्स को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से। मैं हरिओम उपाध्याय आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो लेटेस्ट अपडेट के जो वीडियोस होंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब लौट आते हैं कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। मगर उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है। आखिर क्यों हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और कब ऐसा लगता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं या कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब्स के लिए किसी भी चीज के लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है और हमें लगता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और कॉन्फिडेंस की कमी हमें तब पता चलता है जब हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं। जब हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं तो अगर वो व्यक्ति हमारे कंपैरिजन में वो हमसे अगर आगे है तो हम अपने आप को कम समझने लगते हैं। अगर वो व्यक्ति हमसे अगर थोड़ा पीछे है तो हमें खुशी होती है और इसी खुशी के कारण ईगो आ जाता है। सबसे पहले तो आपको विश्वास करना होगा कि आप में भी कॉन्फिडेंस है और आप में भी वो सारे गुण हैं जो एक सक्सेसफुल लोगों में होते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका माइंड उस प्रकार से सोचना शुरू कर देगा और वैसे केमिकल रिलीज करना शुरू कर देगा जिससे आपके माइंड को रिलैक्स मिलता है। अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से वैसी बातें करना शुरू कर दीजिए जैसा आप बनना चाहते हैं। अपने आप से कहना स्टार्ट कीजिए, आपके अंदर वो आत्मविश्वास है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। यस आई कैन डू इट, यस आई बिलीव इन माई सेल्फ, कि मैं अपने कार्यों को कर सकता हूँ। स्टेप नंबर 2 है अपने वेशभूषा को जरा चेंज कीजिए, मतलब अपने ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं अपने थोड़े हेयर स्टाइल अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आप तो और स्मार्ट दिख सकें और अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए जो आपके हिसाब से आपको अच्छे से फिट हो उस प्रकार से। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका माइंड एक अलग नजरिए से ही अपने आप को देखना शुरू कर देता है। ये आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप नए कपड़े पहनते हैं तो आपका एटीट्यूड भी अलग होता है, आपके चलने के तरीके और बात करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। स्टेप नंबर 3 है दोस्तों, आई कांटेक्ट जरूर बनाएं। जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं या किसी इंटरव्यू में हम लोग जब जाते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस बात को आप अच्छे से जानते भी हैं। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आई कांटेक्ट कर ही नहीं पाते हैं, उनमें वो प्रकार का कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है कि वो सामने वाले बंदे के आंख में आंख डालकर बात कर सके या उसे अपनी बात समझा सके। अब हम में से बहुत से लोग कहेंगे कि मैं अनजान आदमी के आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। दोस्तों, चिंता ना करें, आप अपने परिवार से ही शुरू करें, अपने फैमिली, अपने दोस्त जिसे आप जानते हैं उससे ही बात करना स्टार्ट करें। उनसे ही जब बात आप स्टार्ट करें तो उनके आंखों में आंखें डालकर बात करें। उनसे आप जब भी मिले, जब भी बात करें, आई कांटेक्ट बनाते हुए अपने टॉक्स को, अपने बातों को करते रहिए। जब आपको लगे कि आप अनजान व्यक्ति से भी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं तब आप अनजान व्यक्ति से भी आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसकी जो लेवल है कुछ % बढ़ गई है। और तीसरा कारण दोस्तों, आलस्य। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है क्योंकि हम में से कुछ लोग आलसी होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ करना है, हमारे प्लान्स बहुत होते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे तैयारियां भी कर ली होती है, पर आलस के कारण हम सही एक्शन नहीं ले पाते और सही एक्शन नहीं लेने की वजह से हमें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इस कारण भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, आलस्य, इस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। वो जब अगर आप आलस्य करते हैं तो इस आलस्य करने से बचें। स्टेप 4, हम लोग रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने अगर रिस्क लिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या फिर लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात, लोग क्या कहेंगे। हम अपनी चिंता छोड़कर लोगों की चिंता करना शुरू कर देते हैं कि अगर ये चीज मैंने किया, वो चीज मैंने किया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता करना छोड़कर उस काम में जुड़ जाए जिस काम को आप करना चाहते थे और कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू कर दें। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के साथ समझते हैं। जब इलोन मस्क अपने बनाए हुई कंपनी स्पेस एक्स के परीक्षण कर रहे थे, उनका पहला रॉकेट फेल हो गया था, दूसरा रॉकेट भी फेल हो गया था। तब सारे लोगों ने उनसे कहना शुरू कर दिया था कि आप फेल हो जाओगे और ये वर्क एथिक्स काम नहीं करेंगे और आप जो सोच रहे हैं वो वर्क नहीं करेगा। फिर भी वे रुके नहीं, वे तीसरा रॉकेट लॉन्च किए और तीसरा रॉकेट भी फेल हो गया। यहाँ तक कि उनके गुरु, एलोन मस्क के गुरु जो थे, उन्होंने भी उनसे वो कहना शुरू कर दिया
कि एलोन मस्क आप फेल हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे और ये आपके बस की बात नहीं है। और दोस्तों, हम में से अगर आम इंसान होते तो वहीं पर रुक जाते, पर वो बंदा था एलोन मस्क, वो रुके नहीं और एक और लॉन्चिंग की है। उसके बाद की हिस्ट्री आप लोगों को पता ही है कि उसके बाद एलोन मस्क एक के बाद एक चीजों को अच्छे तरीके से करते गए हैं और अभी भी वो बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीजों को करते हैं। इसलिए ये चिंता बिल्कुल छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे और कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू करें। दोस्तों, आप अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा जो उस रिस्क को लेने के बाद या उससे लर्निंग करने के बाद जो चीज आपको मिलता है, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। स्टेप 5, जिस काम से आपको डर लगे उस काम को बार बार करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग को अगर कोई काम से डर लगता है तो हम उसे करते नहीं है और एक्शन मोड में आते नहीं है और सही एक्शन नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, तो जब तक अगर आप सही एक्शन नहीं लेंगे तो आप सही रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको जिस काम से डर लगता है उस काम को करना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग होंगे जिसे बुक रीडिंग करने से डर लगता है, बहुत से लोगों को स्विमिंग करने से डर लगता है और बहुत से लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है कि अगर मैंने ये कहा, अगर ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो दोस्तों आप कब तक डरते रहेंगे। इसलिए उस काम को करना शुरू कीजिए जिस काम से आपको डर लगता है। जितने भी सफल लोग हैं उन लोगों को भी स्टार्टिंग में वो काम करने में डर लगता है, पर होता क्या है कि वे लोग उस काम को करते रहते हैं और करते करते प्रैक्टिस करते करते वे उस काम में परफेक्ट बन जाते हैं। तो आप भी उस काम को करना शुरू कर दीजिए जिस काम से आपको डर लगता है। स्टेप 6, पिछली सफलताओं को याद करें। हम में से बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कार्य को किए होते हैं जिसकी वजह से हमें खुशी मिलती है, जिस कार्य के बारे में सुनकर हमें खुशी मिलती है। तो आपने जो अच्छे कार्य किए हैं या जब अगली बार आपकी जब तारीफ की गई थी या जब आपके लिए ताली बजाया गया था या आपके बॉस ने आपकी तारीफ की थी, उस चीज को याद कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड डोपामिन रिलीज करता है और जब माइंड डोपामिन रिलीज करता है तो आपके माइंड को अच्छा फील होता है और अच्छा फील होने के साथ आपका माइंड अच्छा फील करना शुरू कर देता है और इसी के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना भी शुरू हो जाता है। और इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं। दोस्तों, कॉन्फिडेंस आपके विश्वास के ऊपर ही आएगा कि जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो भी कर लें तो भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप खुद पर विश्वास करें। कहते हैं कोशिश आपकी मौजूदगी का सबूत देता है, लेकिन आपका विश्वास ये पहले ही तय कर देता है आप हारेंगे या जीतेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी और नीचे कमेंट करके बताएं कि इसमें से आप कौन से टिप्स को फॉलो करने वाले हैं। वैसे तो सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा, पर कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हरिओम उपाध्याय आपसे जल्द मिलूंगा एक अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।